हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की। और जैसे कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको लेकर चल रहे हैं। आज के सेशन में उसी श्रृंखला में हम एक और टॉपिक्स पर कुछ और टॉपिक्स पर बात करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, सोल्यूशन चैप्टर से जो आपके आते हैं। तो सोल्यूशन बेसिकली सबसे पहले सोल्यूशन को समझ लेंगे, सोल्यूशन आपका क्या है। विलियन की जब आप बात करते हैं, विलियन में दो चीजें होती हैं, आपको पता है। विलियन, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। विलियन विलियन आपका क्या है? विलियन होता है आपका मिश्रण, ठीक है ना। और कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर आप बोलते हो विलियन को, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जहां पर आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन या थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड विलियन। और सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन कहा जाता है। फिर सोल्यूशन आपका दो घटकों से मिलकर, अगर घटकों की बात करेंगे तो इसके कितने घटक होते हैं? इसके मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। एक होता है आपका विलायक और दूसरा आपका होता है विलेय, ठीक है। इन दोनों से मिल करके आपका एक विलयन बनता है, विलायक और विलेय। सामान्य रूप से आप कहते थे जो घोलने वाला है वो विलायक है और जो घुल रहा है वो विलेय है। लेकिन यहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं, एक और बात आप लोग पढ़ते हैं कि विलायक वो है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित है। क्या कहा मैंने? जिसमें कि विलियन में अधिक क्वांटिटी है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित है विलियन में, वो आपका विलायक होगा। और जो कम क्वांटिटी में है वो विलेय, ठीक है। अभी क्या होता है, विलेय और विलायक की मात्रा के अनुसार, विलेय कितना घुल रहा है उसके अनुसार हम कुछ टर्म्स को यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं कि पहले हम गुणात्मक रूप से बताते हैं कि कौन सा विलयन आपका सांद्र है, कौन सा तनु है। उसके पश्चात हम मात्रात्मक रूप से कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जिसमें आपका द्रव्यमान प्रतिशत आता है, आयतन प्रतिशत आता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आता है। इन चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। द्रव्यमान प्रतिशत कुछ भी नहीं है, जब आप किसी एक घटक का द्रव्यमान पूरे विलियन के रिस्पेक्ट के द्रव्यमान के रिस्पेक्ट में देखते हैं और इंटू 100 कर लेते हैं तो वो द्रव्यमान का प्रतिशत हो जाता है, ठीक है ना। यानी सपोज आपका विलायक ए है और विलेय बी है, ठीक है ना। तो जब आप द्रव्यमान प्रतिशत की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। भार प्रतिशत भी इसके लिए कई कई वर्ड यूज आता है। तो जिस सपोज आपने विलेय का प्रतिशत निकालना है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है आपका? तो द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे प्रतिशत की गणना करते हो, जैसे आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो, सेम वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे। विलेय का जितना भी द्रव्यमान होगा, ठीक है ना, बी का द्रव्यमान बटे विलियन का कुल द्रव्यमान क्या होगा? विलियन में सपोज दो ही घटक है तो दोनों के द्रव्यमानों का योग हो जाएगा। तो यानी ए प्लस बी का द्रव्यमान और गुणा क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो ये बी का द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। किसका? बी का द्रव्यमान प्रतिशत। इसी तरह ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए का द्रव्यमान आ जाएगा। आयतन प्रतिशत भी इसी प्रकार होता है। सपोज आपको ए का आयतन प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ए का आयतन बटे ए प्लस बी का आयतन, यानी दोनों के आयतन का कुल, और गुणा 100। ये क्या आ जाएगा? ये आपका ए का आयतन प्रतिशत आ जाएगा। इसी तरह से आप बी का आयतन प्रतिशत भी निकाल लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे वो आप लोग कर ले जाएंगे। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टर्म पे आपका बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी। मोललता किसे कहा जाता है, ठीक है ना। मोलैलिटी यानी जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मोललता। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल एम से आप बताते हैं कि ये, अगर स्मॉल एम कहीं पर आ रहा है दैट मीन्स मोललता की बात हो रही है, ठीक है ना। इस चैप्टर में जब भी आप सॉल्यूशन की बात करेंगे उस पे मोललता बेसिक है। पूरे बेसिकली आप बात करते हैं पूरे सॉल्यूशन की कि इस विलियन की मोललता क्या होगी, ठीक है। प्रश्न ये आता है विलियन में क्या है? विलियन में है विलायक और विलेय, ठीक है। तो जब भी मोलरता की बात होगी, मोलरता की बात होगी, तो वो पूरे विलियन की कही जाती है कि विलियन की मोलरता ये है या विलियन की मोलरता ये। अब मोलरता है क्या?
जब आप किसी भी विलयन की बात कर रहे हैं, आपने कहा है विलयन में आपका क्या है, आपका है विलायक, ठीक है। विलायक ए है आपका सपोज, जिसमें आपने कोई विलेय बी ऐड किया है, ठीक है। तो ए प्लस बी जो मिलकर के बना रहे हैं वो आपका क्या है, विलियन, ठीक है। अब इस विलियन की मोलरता क्या होगी, मोलरता क्या होगी, मोलैलिटी। आप क्या करेंगे, आप लेंगे 1 किलोग्राम विलायक और उस 1 किलोग्राम विलायक में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विलेय के उपस्थित है। क्या बोला मैंने, विलायक के 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जो मोलों की संख्या होगी वही विलियन की मोलरता होगी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपने लिया 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम विलायक लिया, उस 1 किलोग्राम विलायक में देख रहे हो कितने विलेय के आपके मोलों की संख्या उपस्थित है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा मोललता हो जाएगी। सो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और आप क्या कह सकते हैं यहां पर 1 kg 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है, जिसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब एम क्या है, ठीक है ना, स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। किलोग्राम में विलायक का जो द्रव्यमान होगा उससे अगर विलेय के मोलों की संख्या को आप भाग दे देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। तो मोलैलिटी को पढ़ेंगे, ये आपको आगे काम आएगा। मोलैलिटी, मोलैरिटी आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ी है, उसी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जिसमें हमने उसकी टर्म एक मोलैलिटी को समझा, ठीक है ना। जहां पर हमने बोला अगर विलेय के मोलों की संख्या हमारे पास है और विलायक का द्रव्यमान है तो हम विलायक के द्रव्यमान से विलेय के मोलों की संख्या को भाग दे देंगे तो हमें विलयन की मोललता का अध्ययन हो जाएगा या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है ना। एक टर्म हमारे पास यहाँ पर आई है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होता है, मोलों की संख्या की आप जब भी बात करेंगे, मोलों की संख्या होती है जो भी आपके पास कंपाउंड है उसका जो दिया गया द्रव्यमान होगा उसको अगर उसके अनुभार से हम विभाजित कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, उसका मोलों की संख्या मिल जाएगा। ओके, चलिए अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। क्या कहा गया, 7.45 ग्राम आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है
जो कि 100 ग्राम वाटर में घोला गया है, जल में घोला गया है, इसकी मोलैलिटी बतानी है, विलयन की मोललता बतानी है आपको, ठीक है ना। प्रश्न लिखेंगे 100 ग्राम जल में घुले 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड के विलयन की मोललता बताइए, ठीक है। तो प्रश्न में आपके पास क्या क्या है, एक तो दिया गया द्रव्यमान है आपके पास, दैट इज 7.45 ग्राम, और दूसरा क्या है आपके पास, जल का दिया गया द्रव्यमान, ठीक है। तो पहली चीज आपको बतानी है सोल्यूट कौन सा है, तो पोटेशियम क्लोराइड आपके पास यहाँ पर सोल्यूट है, और सॉल्वेंट में क्या है आपके पास, जल है, ठीक है। तो सोल्यूट के आपको क्या चाहिए, मोलों की संख्या चाहिए, मोलों की संख्या आपको निकालनी है विलेय की। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, पहले पोटेशियम क्लोराइड का निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपका क्या होता है, आणविक भार, अणुभार जिसे आप कहते हैं, उसकी गणना कर लेंगे, फिर आप दिए गए द्रव्यमान और अणुभार से उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। देन आपके पास वाटर का मास है, तो आप उससे नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, बस इतना आपको करना है। सो मास ऑफ सोल्यूट KCl इज इक्वल टू 7.45 ग्राम, ठीक है ना। विलेय KCl का द्रव्यमान बराबर क्या है, 7.45 ग्राम है, ठीक है। और जल जो कि आपका क्या है, विलायक का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम, ठीक है ना। अब इस 100 ग्राम को आप किलोग्राम में, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला लिखा है वहां पर क्या लिखा आपने, फॉर्मूले में आपने लिखा है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लेना है, ठीक है। तो हमने इसको डायरेक्ट यहीं पर कन्वर्ट कर लिया 100 ग्राम को किलोग्राम में, ओके। तो कितना आ गया, 0.1 kg हो गया। तो हमने क्या किया यहाँ पर, या गया पर 0.1 kg। फाइंड क्या करना है हमें, पहचान निकालना क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की मोललता क्या होगी उसकी हमें गणना करनी है, ठीक है। चलिए, नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl, KCl का अणुभार, KCl का अणुभार क्या होगा, तो पोटेशियम का और क्लोरीन का जो भी अणुभार है उसको आप ऐड कर लोगे, क्योंकि जो उनके एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, वो तो दोनों के एक एक ही है। तो 39 ग्राम हमने पोटेशियम का लिया और 35.5 ग्राम किसका लिया, क्लोरीन का लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने दोनों को ऐड कर लिया, क्योंकि दोनों के एक एक एटम थे, तो इंटू वन किया, उतना ही आएगा। तो टोटल कितना हो गया ये आपका 74.5 ग्राम पर मोल, ये आपका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, KCl का, ठीक है ना। तो ये आप आगे लिख लेंगे, KCl का अणुभार के आगे क्या लिख लेंगे, 39 इंटू 1 प्लस 35.5 इंटू 1, ओके। चलिए, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, KCl के मोलों की संख्या, KCl के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी KCl का आपके पास दिया गया द्रव्यमान था ये, उसको आप विभाजित कर देंगे उसके अणुभार इससे, ठीक है ना, बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार या आणविक भार, जो भी आप लिखेंगे उससे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर 7.45 ग्राम आपका क्या था, जो दिया गया द्रव्यमान था, यहाँ पर उस दिए गए द्रव्यमान को 7.45 आपको दिया गया द्रव्यमान था, जो बताया गया था कि पोटेशियम क्लोराइड, ये लीजिए पोटेशियम क्लोराइड है, 7.45 ग्राम आपका पोटेशियम क्लोराइड है, और जल आपके पास 100 ग्राम दिया गया था, जिन दोनों को घोल करके बनाया गया था आपका सोल्यूशन। देन वहां पर क्या बोला गया कि वो जो 7.45 ग्राम KCl है, उस KCl का आणविक भार, एक अणु का द्रव्यमान कितना है, उस एक अणु का द्रव्यमान हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया था 74.5 ग्राम। अब हमने क्या करना है, इस 74.5 ग्राम से उस 7.45 ग्राम को हमने डिवाइड करना है, जो यहां पर किया,
ठीक है ना। KCl के मोलों की संख्या बराबर 7.45 ग्राम डिवाइडेड बाय 74.5 ग्राम पर मोल, तो आपका कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। तो यानी कि अगर हम 7.45 ग्राम KCl की बात कर रहे हैं तो वहां पर 0.1 मोल है KCl का। ठीक है, तो उस 0.1 मोल हमें प्राप्त हो गया। अब मोलैलिटी क्या कहती है, मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोलों की संख्या किसके, KCl के, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, जल के द्रव्यमान से, जो कि किसमें है, केजी में है। ओके, तो यहां पर हमने कर लिया 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 0.1 केजी। 0.1 मोल हमारा यहां आया था और 0.1 केजी हमारा यहां आया था। ठीक है ना, ये तो हो गए थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl और ये हो गया था आपका मास ऑफ वाटर, दैट इज योर सॉल्वेंट। तो 0.1 मोल डिवाइडेड बाय 0.1 केजी, तो 1 मोल पर केजी आपका क्या आ जाएगा, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर केजी और 1 m यानी 1 मोललता का, एक मोललता का आपका ये विलयन होगा। क्लियर है, तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप कर ले जाएंगे। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर आगे चलते हैं, एक और नई टर्म पे हम लोग बात करें। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, मोलैरिटी, मोलरता जिसे कहा जाता है आपका, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं कहीं पर कैपिटल एम लिखा जाता है दैट मींस मोलैरिटी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब मोलैरिटी क्या है, जिस प्रकार से आपने एक विलयन बनाया था कि ए हमारा विलायक है, उसमें हम 20 कोई सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो ये ए और बी मिलकर के आपका विलयन बना रहे हैं। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे 1 लीटर विलयन। उस 1 लीटर विलयन में जितने भी मोलों की संख्या विलय की उपस्थित होगी वही आपका क्या हो जाता है, मोलरता हो जाता है। सो इट इज वन ऑफ द most widely used unit of concentration and is denoted by small m. It is defined as number of moles of solute present in 1 liter of solution. 1 लीटर आयतन आप लेंगे विलियन का ध्यान रखेंगे। मोलरता में हमने 1 किलोग्राम द्रव्यमान बोला था, किसका, विलायक का। विलायक का 1 किलोग्राम नाप करके ले लेंगे, तोल करके ले लेंगे, उस 1 किलोग्राम में हम देखेंगे विलय के मोलों की संख्या कितनी उपस्थित है। यहाँ पर हम आयतन लेंगे 1 लीटर, वो भी विलियन का, पूरे विलियन का 1 लीटर आयतन लिया जाएगा और उसमें हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के प्रेजेंट है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, उस पूरे विलियन की मोलरता हो जाएगी। दस capital M is equal to number of moles of solute divided by volume of solution, volume of solution in liter. ओके, तो क्या हो गया है आपका, मोलरता क्या हो गई, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। ओके, तो मोलरता m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपने वहां पर
मोलों की संख्या मोल में ले ली थी, किलोग्राम में आपने इसका द्रव्यमान ले लिया था, तो मोल पर केजी, मोल प्रति किलोग्राम क्या हो गया था, मोललता की आपकी जो यूनिट थी वो हो गई थी। यहाँ पर फिर से विलेय के मोलों की संख्या मोल में ले लेंगे, आयतन लीटर में आ ही रहा है, तो मोल पर लीटर आपका क्या हो जाएगा, मोलरता का मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं मोलैरिटी का। 11.11 1 gram or 11 gram of urea, that is NH2CO NH2, was dissolved in 100 gram of water. Calculate the molarity and molality of the solution given N is equal to 14, H is equal to 1, C is equal to 12, O is equal to 16। ये बेसिकली आपको एटॉमिक मास दिया गया है, जितनी भी वहां पर एटम है आपके अलग अलग एलिमेंट्स के उनका। ठीक है, तो मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों आपको बतानी है। दोनों का आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, तो आपके लिए इजी है मोलालिटी को कैलकुलेट करना। मोलालिटी को आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। मास ऑफ सोल्यूट आपके पास है, दैट इज यूरिया 11.11 और 11 ग्राम। ये आपके पास क्या है, यूरिया का जो यहाँ पर द्रव्यमान है। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, किलोग्राम में 0.1 केजी आपका आ जाएगा। ठीक है ना, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर निकालना है आपके पास, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास आपके पास है, मतलब आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से 60 ग्राम पर मोल आ गया। NH2CO NH2, N आपका क्या हो गया 14, हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन के लिए दो आ गया, 14 प्लस 2 करेंगे यहाँ पर। देन कार्बन का 12 हो गया, 12 गुणा 1। यहाँ पर डायरेक्ट आपके अलग अलग एटम बताए गए हैं। नाइट्रोजन का एक एटम, दो एटम है ना यहाँ पे, तो दोनों के लिए 14 इंटू 2 कर दिया है। हाइड्रोजन के दो और दो चार है तो 1 इंटू 4 कर दिया है। 12 इंटू 1 यानी कि कार्बन का एक ही एटम है इसमें, ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। ठीक है, तो सबको आपने पूरा अच्छे से कैलकुलेट किया, तो आपका 60 ग्राम पर मोल क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया, यानी आणविक द्रव्यमान इसका, यूरिया का। ठीक है, ये आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज योर यूरिया, तो वो क्या हो जाएगा, यूरिया के मोलों की संख्या बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सेम वही दिया गया द्रव्यमान बटे अणुभार या आणविक द्रव्यमान, जो भी आप लिख रहे हो। ठीक है, तो वो आपको 11.11 ग्राम तो दिया गया था द्रव्यमान, और 60 ग्राम क्या था आपका, ग्राम पर मोल क्या निकला यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास निकला। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, आयतन निकालना है आपने जल का। ठीक है, जल का जो घनत्व होता है वो जनरली आप क्या लेते हैं, 1 ग्राम पर मोल लेते हैं, और मास ऑफ वाटर कितना है, 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर मोल डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी होता है ना वॉल्यूम। आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान तो बताया गया आपको कि जल 100 ग्राम है, और घनत्व कितना होता है, आप जल का घनत्व एक लेते हैं तो 1 ग्राम पर मोल यहाँ पर आपने घनत्व ले लिया, तो टोटल कितना हो गया आपका 100 ml। ठीक है, और आपने लेना है लीटर में आयतन, जब आप मोलारिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 0.1 लीटर। नाउ आपके पास क्या आ गया है, आयतन, जल का आयतन। ठीक है, जल का आयतन कितना आ गया है, 0.1 लीटर। अब आप क्या निकालेंगे, मोलारिटी निकालेंगे, यानी मोलरता। जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखवा है वही लिख लेंगे, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। मोलैरिटी जहां पर आपने क्या कैलकुलेट की थी, मोलों की संख्या सोल्यूट के आपके 0.1852, 0.1852 डिवाइडेड बाय 0.1 लीटर, टोटल आपका आ गया है 1.852 मोल पर लीटर और मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर मोलारिटी की भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, मोललता। ठीक है, तो ये आपकी आ गई मोललता स्मॉल m, और ये आ गई मोलरता कैपिटल। ओके, so the molarity of the solution is
1.852 mole per liter and the molality is 1.852 मोल पर केजी। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टर्म्स पर बात की है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, तो इनको आप क्लियर कर लेंगे। आने वाले सेशन में मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, इसको पढ़ के आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम, इसको हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस पर। और बाकी आने वाले सेशन में कुछ और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।